निकलो अपने घर और मकानों से, जंग लड़ो भाजपा के इन बेईमानों से, भाजपा भगाओ देश बचाओ। जो सेना के सहायता वीर कोष में 260 करोड़ के आसपास पैसे आए थे, उन पैसों का क्या हुआ? क्या मृतक के आश्रितों को पैसा मिला? जब ये दुनिया से कागज पूछ सकते हैं सीए एनआरसी के बहाने, तब प्रधानमंत्री जी को शर्म आ रहा है। जो पीएम केयर में पैसा आया, जब प्रधानमंत्री राहत कोष कैग के निगरानी में हो रहा था, तो पीएम केयर में इतने पैसे आए कि देश की आवाम को अगर 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाए तो पीएम करोड़ का पैसा खत्म नहीं होगा। तो क्या लगता है पीएम केयर में घोटाला हुआ? बिल्कुल, विधायक खरीदने के लिए पैसे रखे गए हैं। अगर बात सच्चाई होती तो आरटीआई मांगने वाले को स्पष्ट बताया जाता कि देखो ये बैंक का डिटेल्स है। घोटाला नहीं तो क्या है? आप डायरेक्ट लोगों को पैसा दीजिए, लोग मार्केट में उसका रोटेशन होगा, लोग कपड़ा खरीदेंगे, दवाई खरीदेगा, जूते खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, व्यापार चलेगा। 20 लाख करोड़, 1000 करोड़ का पैकेज, इनकी लोन मंत्री, अनुवाद मंत्री, सारे 5-5 दिन, क्या किसको मिला? किसको मिला बताइए? देश में एक फूटी कौड़ी मिला क्या? जनधन खातों में 500 रुपया महीना दिया प्रधानमंत्री, आधे खाते को बंद कर दिया गया, आधे खाते में मिला। सब आदमी कहते हैं गरीब को मिला, गरीब को मिला। गरीब कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार भी परेशान हुआ, गरीबों को मिला नहीं। खाया कौन? इनकी वित्त मंत्री कहती हैं 71,738 मैट्रिक टन दालें बांटी। अगर 100 करोड़ आबादी को भी दाल दिया जाता तो 17.5 किलो हिस्सा पड़ता है। एक घर में अगर 4 आदमी 5 आदमी का हो, 85 किलो दाल मिलेगा तो चावल आटा कितना मिलेगा? साल भर का इन्होंने भर दिया क्या? इनकी खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। इंडिया टीवी पर इंटरव्यू में उनका आ रहा था 1 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना में इलाज किया। कोरोना मामला में 59 लाख बीमार था, 1 करोड़ लोगों को कर दिया। ये सब गरीबों के नाम पर, देश की जनता के नाम पर विधायक खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किए गए। आपदा के टाइम में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर मामा ने आटा की चोरी करी, 2 से 3 किलो 10 किलो में किया। तो सोच सकते हैं देश में क्या हुआ सकता है। किस तरीके से पीपीए किट में घोटाला हुआ, राशन में घोटाला हुआ। इनके सारे मंत्री कहाँ निकम्मे निकारे छुपे हैं, किसी मंत्री को देखा? जब प्रधानमंत्री जी नंबर जारी करते हैं भाजपा के सदस्यता अभियान में, हर गली गली में कैंप लगा के लोगों को नंबर पर मिस कॉल मारने की बात करते हैं, ना कि सीए एनआरसी पर नंबर जारी करते हैं, तो कोरोना महामारी में नंबर जारी नहीं करना चाहिए कि देश के लोगों को परेशानी है। सीधी सी बात थी। जो रेलवे 151 करोड़ रुपया पीएम केयर में दिया, 151 करोड़ रुपया में तो ट्रेन फ्री कर देता, सब मजदूर अपने अपने घर जाता, मौत ही नहीं होती। कौन लोग जवाबदेह हैं? ये भाजपा के लोग, अंग्रेजों के दलाल मुखबिर लोग हैं। ये कम्युनल बातें करके क्षेत्र के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों में नफरत फैलाकर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का स्वाद और हिंदुस्तान लूटने में अग्रसर हैं। किस तरीके से जामिया जेएनयू के छात्रों को, सीए एनआरसी के आंदोलनकारियों को परेशान किया जा रहा है। ये देश इस समय लोगों को मदद करने की जरूरत है कि लोगों को जेल के अंदर डालने की जरूरत है? आपने सीएनआरसी की बात करी, शाहीन बाग में धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। क्या लगता है इसका क्या मायने होंगे वहाँ पर सुरक्षा बल और एक तो धारा 144? देखिए, ये सरकार निकम्मी निकारी है। ये सरकार अपने विद्रोहियों को जेल में डालना, अपने विद्रोहियों की हत्या करवाना, हमारे भी हत्या कराना चाहती है भाजपा के लोग, लेकिन हम डरते नहीं हैं। डरता वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में ही न्याय है। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हम तो न्याय करेंगे। डरता कौन है? हम सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम जयप्रकाश नारायण के वंशज हैं। हम इनकी ईंट पर ईंट बजा देंगे, इनकी काली करतूतों को जनता के बीच उजागर करेंगे। आप डराते हो भाजपा के दरिंदों, अत्याचारी जुल्मी नेताओं। कितने लोगों की हत्या कराओगे? मजदूरों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा के नेताओं की ताबूत में कील साबित होगी। कितने लोगों की हत्या कराओगे? कितने लोगों पर फायर कराओगे? देश के लोगों को जागना होगा। निकलो अपने घर और मकानों से, जंग लड़ो भाजपा के इन बेईमानों से। देश को जागना होगा, हर वर्ग के लोगों को जागना होगा। देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई, भाजपा भगाओ देश बचाओ, आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।